कोयटा फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 27 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 40 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रिकत आमेज मनाजिर, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। कलअदम तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। दहशतगर्द वॉक थ्रू के रास्ते नहीं बल्कि स्टेशन के खुले दाखिली रास्तों से अंदर आया। पाकिस्तान रेलवे की इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक धमाका सुबह 8:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी। धमाके का मुकदमा दर्ज। महकमा रेलवे ने धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। आईजी रेलवे पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर 18 पुलिस एहलकार तैनात थे। देख रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स कहाँ था। कोयटा में ट्रेन ऑपरेशनल मुकम्मल बहाल। जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर और बोलान एक्सप्रेस रवाना कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कहा दहशतगर्दों को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। हुकूमत कायम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते आवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। बिलावल भुट्टो बोले मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। स्पीकर अयाज सादिक और साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ की भी मजम्मत। कहा बेगुनाह शहरियों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं दहशतगर्दी वाकयात मुल्क की सलामती पर संगीन सवालात खड़े करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फैसला कुन तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवाबी जलसे से खिताब में कहा बानी पीटीआई नवंबर में कॉल देने वाले हैं, उनकी रिहाई के बगैर घर वापस नहीं जाएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अवाम हकीकी आज़ादी की ताकत है। बानी पीटीआई आवाज़ पर जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ बनेंगे। पंजाब में हमारे कारकुनों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई में कुछ लोग 50 और कुछ 25% कंप्रोमाइज्ड हैं। बानी पीटीआई को भी पता है अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है। अली अमीन गंडापुर सारी 2 नंबरी बानी पीटीआई की मर्जी से कर रहा है। ये जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं। सोचते हैं शायद ऐसे बानी पीटीआई रिहाई हो सकती है, लेकिन इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वजीर दिफा ने कोयटा धमाके से मुतल्लिक कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे रोकना होगा। दहशतगर्द अनासिर को मकामी लोगों की जानिब से भी सहूलतकारी हासिल है। स्मोक के बायस पंजाब की फजा जहर आलूद, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। फजाई आलूदगी के हवाले से मुल्तान पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1260 रिकॉर्ड। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से 760 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। स्मोक के बायस तमाम सयाहती प्रोग्राम्स और तकरीबात 17 नवंबर तक मुअत्तल। शाही किला, शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहां समेत तारीखी मकामात बंद रहेंगे। वजीर खान बारादरी पर तमाम अदबी तकरीबात भी रोक दी गईं। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में आवाम के दाखिले पर पाबंदी आयद। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत का वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। मार्केटें 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मोक के बायस नाक, कान, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। अस्पतालों में रश बढ़ गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने और मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। पंजाब में स्मोक के बायस ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पाकिस्तान और IMF का ऑनलाइन राब्ता। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल। IMF का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए डू मोर का मुतालबा। ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी की शर्त। सूबे अमल दरामद ना कर सके। IMF वफ्द आइंदा हफ्ते सूबाई हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। नेशनल फिस्कल पैक्ट, इमदादी कीमतों का ताजुन, बजट सरप्लस समेत अहम निकात एजेंडे में शामिल। IMF शर्त के मुताबिक सूबों को जनवरी 2025 से
ज़राई आमदन पर टैक्स लगाना है। ज़राई आमदन पर 5% से 45% तक टैक्स आयद किया जाएगा। NTDC की तंजीमी नो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। वजीर तवन्नाई अवैस लगारी कहते हैं आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। चाहते हैं घरेलू जरूरियात के लिए गैस की जगह आवाम को सस्ती बिजली फराहम करें। कोशिश है हर साल 6 माह के लिए ऐसा पैकेज लेकर आएं। एहसन इकबाल कहते हैं सर्दियों में बिजली के बिलों पर आवाम को रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ की नाअहली एक सियासी फैसला था। आईनी बैंच सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर ही मुश्तमिल होगा। पाकिस्तान की चीन से 3 अरब 4 करोड़ डॉलर का एक और कर्जा 2 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरखास्त। कर्जा IMF प्रोग्राम के दौरान मैच्योर हो रहा है। 5 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग का खसारा पूरा करने के लिए कर्ज की रीशेड्यूलिंग इंतहाई अहम। IMF खसारे की निशानदही सितंबर में कर चुका। पाकिस्तान चीन से 16 अरब डॉलर के एनर्जी कर्जे की रीशेड्यूलिंग की भी दरखास्त कर चुका। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज पर हमला। 23 पाकिस्तानियों के नाम PCL में शामिल। हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया गया। 23 पाकिस्तानियों में तहरीक इंसाफ की साबिक रुकने कौमी असम्बली मलाइका बुखारी और लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरों से शोहरत पाने वाले शायान अली के नाम भी शामिल। पाकिस्तान आने की सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिस्ट में सादिया फहीम गुलजार, माहीन फैसल, सिदरा तारिक और हिबा अब्दुल मजीद का नाम भी शामिल है। 26वीं आईनी तरमीम मर्जी के जज और फैसले लेने की कोशिश है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जिस बुनियाद पर हमने ये मुल्क बनाया था उस बुनियाद को कायम नहीं रखा गया। कुर्बानियां देने वाले मुसलमान भारत छोड़कर इसलिए आए कि अदल होगा। भारत में मुसलमानों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। PIA ने कितनी एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी लेकिन आज 10 अरब रुपए की बोली लग रही है। इदारों को तबाह करने के बाद बोली लगाई जाती है। सवाबी जलसा चोर हुकूमत और जाली कानून साजी के खिलाफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं PTI बशमूल अमरीका किसी से मदद की तलबगार नहीं। बानी PTI को जेल में रखकर हुकूमत मजबूत नहीं हो सकती। उमर अयूब बोले जो लाएअमल हमें बानी PTI से मिलेगा हम उस पर अमल करेंगे। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम देते हुए कहा आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा वरना चुन चुन कर मारे जाओगे। असद कैसर ने कहा हम एक आज़ाद कौम है किसी की गुलामी नहीं मानते। हमें 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं। शेख वकास अकरम ने कहा PTI में कोई ग्रुप और तकसीम नहीं। हमाद अजहर ने कहा मुल्क से जबर खत्म होने का वक्त आ चुका है। तहरीक इंसाफ वाले NRO मांग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि ये जलसों में लगे हुए हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ लोगों के लिए कश्मीर और फलस्तीन का मामला कोई अहमियत नहीं रखता। आज फलस्तीन और गजा के हालात पर ज़ेक गोल्डस्मिथ के ट्वीट की किसी ने मजम्मत नहीं की। PTI वाले चाहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और तरक्की की राह पर गामजन किया। पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। ये कहते हैं बानी PTI हैं तो सब कुछ है। जमीयत उलमाए इस्लाम ने बानी PTI से मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान JUI असलम गौरी की 2 टोक वजाहत। कहा जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमाओं की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जेल में मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान ने बताया बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे गौर भी नहीं। हमारी जमात सियासी मामलात में शफाफियत और कानून की पासदारी पर यकीन रखती है। हम बानी PTI के मुकदमात में फेयर ट्रायल के हक में हैं। PTI से राब्ता है और रहेगा। सेनेटर जाहिद खान ने अवामी नेशनल पार्टी को खैरबाद कह दिया। आज वफाकी वजीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। महकमे मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। मुल्क के सयाहती मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। चित्राल, सवात, नारान और कागान में आज से बर्फबारी होगी।